25 साल का एक लड़का जो अपनी बहन के साथ छेड़खानी करने वाले को मौत के घाट उतार देता है, फिर भागकर बैंकॉक चला जाता है। वहां से गोरखपुर लौटने के बाद वो अपराध की दुनिया में दाखिल होता है और उसकी उंगलियां हथियारों से खेलने लगती हैं। फिर क्या, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक माफिया हो या नेता उसके नाम से खौफ खाने लगते हैं। इस रंगबाज का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। हम सिर्फ प्रकाश शुक्ला हैं। दमे तो रोक के दिखाए हमको। शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का लड़का, लेकिन ऑलरेडी नेशनल लेवल पर क्रिमिनल बन चुका है। सिर्फ 25 साल की उम्र। एक साधारण सा लड़का जो मोस्ट वांटेड बन गया। जिस रंगबाज ने मुख्यमंत्री की सुपारी ली, इश्क में जिस रंगबाज ने खाई गोली, मोहब्बत की मिसाल और मौत की मिसाइल। ना कोई प्लान, ना कोई जाल, बस काम तमाम। काम ऐसा करो कि सब देखें और हमेशा याद रखें। ये कहानी है 90 के दशक के उस रंगबाज की, जिसने गोरखपुर के मामखोर गांव में बनाई थी अपनी मायावी दुनिया। वो है मामखोर का मायावी रंगबाज श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर का गांव मामखोर, जहां शुक्ला शब्द का जन्म। उसी गांव के एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुआ था ये रंगबाज। यही वो मामखोर गांव है जहां एक साधारण सा लड़का एक दिन इतना बड़ा मोस्ट वांटेड बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। बहन से छेड़खानी पर उतारा मौत के घाट। श्री प्रकाश शुक्ला यही नाम है उस साधारण से लड़के का, जिसने अपनी बहन से छेड़खानी करने वाले शख्स को बीच बाजार में गोलियों से भून दिया। श्री प्रकाश शुक्ला जन्म से लगाए आखिरी जीवन के 3 साल पहले तक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते थे और ठीक थे। वो अंतिम 3 साल के जीवन के बारे में मुझे कोई जानकारी। बहन का बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली बार हथियारों को हाथों में थामा। उसके बाद गुनाहों की गलियों में उसकी जुर्म की गाड़ी ऐसी चली कि खाकी के रखवाले भी पानी मांग गए। 90 के दशक में दहशत का पर्याय बना श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के उसी मामखोर गांव का रहने वाला था, जिसको शुक्ला ब्राह्मणों की जन्मस्थली मानी जाती है। श्री प्रकाश शुक्ला ने जराइम की दुनिया में जब कदम रखा, उसके बाद आम और खास से लेकर पुलिस वाले तक उससे खौफ खाने लगे। इसकी वजह भी साफ थी, उसके पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक असले थे, वहीं पुलिस एक साधारण बंदूक से पुलिस को उसका मुकाबला करना था। 25 साल की उम्र में गुनाहों की दुनिया का बादशाह मामखोर के इस रंगबाज ने 90 के दशक में बड़े बड़े माफियाओं को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। 25 साल की उम्र के इस नौजवान ने 5 साल में ही जराइम की दुनिया में वो नाम कमाया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस रंगबाज की कहानी फिल्मी है, लेकिन पूरी तरह से हकीकत है, और इसका अंत भी ऐसा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिंदा या मुर्दा श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए बनाई गई STF के मकसद में किस्मत ने मात दी, और ये मात उसने खाई इश्क में। बताया जाता है कि उस समय श्री प्रकाश शुक्ला की एक प्रेमिका भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश उससे लगातार फोन पर बात करता रहा। STF को इस बात की जानकारी मिल गई। वो मोबाइल सर्विलांस की मदद से श्री प्रकाश के करीब आ गए। इस बीच 23 सितंबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार ने टीम के साथ गाजियाबाद में उसे घेर लिया और पुलिस की गोली का शिकार हुआ। कहते हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। 90 के दशक में आतंक का पर्याय बने श्री प्रकाश शुक्ला की कमजोरी ही उसका काल बन गई। राजनेताओं से लेकर माफियाओं तक के लिए आतंक का पर्याय बना श्री प्रकाश शुक्ला
आखिरकार 23 सितंबर 1998 की दोपहर 2:30 बजे उस वक्त मारा गया जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहा था। रेलवे के स्क्रैप और टेंडरों से लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेके तक में उसका दखल इतना बढ़ गया कि उसकी कॉल आने के बाद किसी ने टेंडर डालने की हिम्मत नहीं की। आखिर उसके महंगे शौक और कमजोरी ही उसका काल बन गई। शिवसेना और सपा के नेता रहे भानु प्रकाश मिश्रा बताते हैं कि 1 अगस्त 1997 की घटना है। वे लखनऊ के हुसैनगंज में दिलीप होटल में रेलवे के पेमेंट के लिए रुके। वहीं पर शिवप्रकाश शुक्ला ने हमला कर दिया। वो इकलौते ऐसे शख्स जो शिवप्रकाश के हमले में बाल बाल बचे थे। 1 अगस्त 97 को जब हम लोग वहाँ दिलीप होटल में रुके थे, उस दिन उस होटल में राजन तिवारी जो बिहार में विधायक रहा और शिवप्रकाश शुक्ला का राइट हैंड, वो उसी होटल में रुका हुआ था। इन लोगों को कहीं जाने की प्लान थी। चूंकि जब वो मार दिया गया तो एसटीएफ में उस समय तत्कालीन सीओ थे राजेश पांडे जी, जो आजकल डीआईजी बरेली हैं। इनकाउंटर के बाद उसने ये सब बातों को कबूल किया था, तो बाद में हमको इसकी जानकारी हुई। शिवप्रकाश शुक्ला के आतंक के शिकार भानु प्रकाश मिश्रा इकलौते नहीं है। पहली हत्या के बाद शिवप्रकाश बैंकॉक भाग गया। वहां से वापस देश में आने के बाद उसने मोकामा यानी बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। ये श्री प्रकाश शुक्ला वगैरह वगैरह जितने अपराधी थे, कॉलोनी में एक क्वार्टर खाली हुआ, उसी में कब्जा कर लिए और वहीं से सारा क्राइम करते रहे। हमको चूंकि नेता थे, लोग कहते रहे कर्मचारी अधिकारी की आप लिखिए कि ये कॉलोनी खाली करें, भगाए जाए सब। लिखा मैंने, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिलाधिकारी, जिला कार्यालय को लिखा, जिलाधिकारी को लिखा नहीं, विभाग को लिखा कि ये अपराधी हैं, डाका डालते हैं, कर्मचारियों से चंदा ले रहे हैं, अधिकारियों से चंदा ले रहे हैं। कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिवप्रकाश शुक्ला ने 20 हत्याएं की। ऐसे ही उसने माता प्रसाद दुबे को भी जान से मारने की धमकी दी। उसने घर में साथियों के साथ ताबड़तोड़ घुसकर फायरिंग कर दी। बिजली विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत माता प्रसाद दुबे यूनियन के नेता भी रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों द्वारा अवैध वसूली का वो विरोध भी करते रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला ने उन्हें कई बार धमकी दी, लेकिन वो डिगे नहीं और आखिरकार 21 जून 1997 की रात 9:30 बजे श्री प्रकाश शुक्ला ने उनके इसी मकान D29 पर हमला किया और अपने साथियों के साथ। और इस हमले में हालांकि माता प्रसाद दुबे घर पर नहीं होने के कारण बच गए, लेकिन उनके 2 पुत्र अशोक कुमार दुबे और दान बहादुर दुबे की इस घटना में मौत हो गई। आतंक का दूसरा नाम शिवप्रकाश शुक्ला। शिवप्रकाश अपने शिकार को पहले मोबाइल से फोन करता और उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर उसका काम तमाम कर देता। साल 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र प्रताप शाही को उसने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तो यूपी में शिवप्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया। यही नहीं, शिवप्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री तेज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया। इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने में AK-47 राइफल का उपयोग कर उसने सनसनी फैला दी। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला ने, जब वो दौर की आप बात कर रहे हैं, तो श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध का ट्रेंड चेंज किया था। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, पूरा माफियाओं का वर्चस्व था और वो और पहले था सब। और इसी के साथ हाई अलर्ट के आज के एडिशन में अभी के लिए बस इतना ही। अपराध और अपराधियों के खिलाफ आप रहिए सतर्क और कोरोना के खिलाफ भी लड़ते रहिए। और इसी के साथ हाई अलर्ट में अभी बस इतना ही। देखते रहिए ABP गंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।